मूव ऑन। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है, माउथ एंड द nasal cavity. Nasal cavity and mouth, they join in this area called pharynx. This area is called pharynx, and in this area our both mouth and nose open. After this pharynx, you see there is a box here. This is called the sound box, and this is also called larynx. Then followed by larynx is the trachea. You can see here, this is the windpipe or the trachea. In trachea, you can see rings of the cartilage. ये क्या होता है देखो, हमारी जो windpipe है, windpipe के ऊपर there are rings made up of cartilage. You can see over here. I'll show you. And you take a look at these rings. From back also. Look, these rings are not complete. ये rings complete नहीं है. ये rings incomplete rings है. These rings are incomplete. Why are they incomplete? Because देखो, हमारी जो विंड पाइप है, इट हैज एयर इन इट. तो जो अगर जब मैं सांस को बाहर छोड़ता हूँ, if I exhale out the air, on exhaling out the air, pressure would decrease. हमारी विंड पाइप में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब अगर प्रेशर कम हो जाएगा, तो आई वांट कि देयर इज सम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स माय विंड पाइप, जो मेरे विंड पाइप को क्या करे, सपोर्ट करे. और ये स्ट्रक्चर हमारा है दीज रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज. ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये हमारी विंड पाइप को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते. दे डू नॉट अलाउ इट टू कॉन्ट्रैक्ट. जब हवा नहीं है तो भी उसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. सो इज द फंक्शन ऑफ दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट. इज दिस क्लियर? कार्टिलेज होता क्या, व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज होता है, इट इज जस्ट लाइक बोन्स, बोन्स की तरह ही होता है, बट कार्टिलेज हैज is a softer substance than bones. Bones से थोड़ा सा soft होता है. So you can consider this like a pieces of bones. Cartilage is just like bones, और ये हमारी windpipe में होती है. Is the function of cartilages here clear to you? Yes or no? All right. You might have to speak on mic today, ठीक है? Because I have changed my way of teaching. So तुम अपना माइक पे भी आंसर कर सकते हो. That will be better. ठीक है. एंड ऑल्सो चैट पे भी, नो प्रॉब्लम इन चैट ऑल्सो. आई एम वॉचिंग द चैट. ऑलराइट. सो Jigisha, this is your first class, but these students have been taking these classes of respiration. So हो सकता है एक दो थोड़ा टाइम लगे तुम्हें इसको सेटल करने में, एंड धीरे धीरे you will gain the. I'll make you write this, ठीक है विशांत, don't worry. अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ विंड पाइप, ये विंड पाइप हमारी windpipe, then this windpipe divides into two parts. Windpipe किसमें divide हो जाती है? It divides into two parts. देखो, one goes in the right lung and one goes in the left lung, right? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्रोंकाई. इन्हें क्या बोलते हैं? These are called bronchi. ब्रोंकाई का क्या रोल है? ब्रोंकाई is just a air passage. हमारी जो सांस है वो विंड पाइप से होते हुए हमारी लंग्स तक पहुंचेगी. तो लंग्स तक पहुंचने के लिए एक राइट में डिवीजन हो जाएगा, एक लेफ्ट में. दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई. तो इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर इफ वी आर सीइंग इनसाइड द लंग्स, दीज लंग्स डिवाइड इनटू फाइनर कैपिलरीज, एंड दीज फाइनर कैपिलरीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स. सो ये स्ट्रक्चर है हमारा लंग्स का, जिसमें हमने बात करी. पहले था फेरिंग्स. First of all was pharynx, then there was larynx, that is the sound box जिससे आवाज आती है. Then there is trachea. Trachea is the windpipe, और मैं बोल रहा था इसके ऊपर cartilage की rings है. Can you see rings here? Type yes or no in chat. तुम्हें rings दिख रही हैं? मुझे पता है तुम्हें दिख रही है, पर तुम्हें लिखना है yes. हाँ, जो ये rings हैं, ये rings क्या करती हैं? हमारे windpipe को support करती हैं. These support the windpipe. हमारी windpipe को support कब करना जरूरी होता है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं. जब मैं सांस को बाहर छोड़ूंगा तो मेरी जो लंग्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब हम किसी चीज से हवा निकाल लेते हैं तो वो पिचक जाता है. हम नहीं चाहते कि हमारी जो
विंड पाइप है वो पिचक जाए, so what do? We have these rings of the cartilage which supports our windpipe or trachea. Is the function of cartilage clear and the structure of lung clear? Yes or no, everyone? Jigisha, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now this thing, look at this diaphragm. Look at this diaphragm. ये जो structure है, this is called diaphragm, जिसके ऊपर lungs जो है, lungs is resting. This is called diaphragm. ये जो diaphragm है, this is a muscular structure. Muscular structure मतलब muscle से बना है. तो जब जब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, इससे लंग्स की जो वॉल्यूम है वो चेंज होती है. तो लंग्स की वॉल्यूम कैसे चेंज होगी? लंग्स की वॉल्यूम चेंज होगी, लंग्स की वॉल्यूम चेंज होगी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा. ये जो लंग्स अभी तुम्हें दिख रही है सांस लेती हुई, ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीचे जो डायफ्राम है वो पहले हिल रहा है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, उसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना मतलब अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना कम करना, बढ़ाना कम करना. ठीक है, इज दिस क्लियर? अब हम इसको लेके जाते हैं वापस से अपनी क्लास में जहां पे हम थे, राइट? All right. So we are doing this in this. Yes. So talking about lungs, ये हमारे एनसीईआरटी का कॉलम है. एनसीईआरटी में पॉइंट मिलेगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में. जिगीशा, यू कैन ओपन योर बुक. ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो within the lung the passage divide into smaller and smaller tubules. जो हमारी पैसेज है जिससे हमारी एयर आती है, दैट इज दी विंड पाइप. वो विंड पाइप धीरे धीरे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता जाता है. ठीक है, दिस जो विंड पाइप होता है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स. दिस फाइनली, जब फाइनली ट्यूब्यूल्स बंद हो जाते हैं हमारा डिवाइड होना, तो फाइनली लंग्स के अंदर एंड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है. दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई. इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई. सर ये ड्रॉ करना है. आइए ड्रॉ करना है. ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ तुम्हें लिखना है, जो मैं बना रहा हूँ तुम्हें बनाना है. ठीक है, सो मैं क्या कह रहा था, जो हमारी ट्रैकिया थी, ट्रैकिया पहले डिवाइड हुई थी किसमें? ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई then divided into final bronchioles. हमारे लंग्स के अंदर जाके किस पे डिवाइड होगी? ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकियोल्स एंड में जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड करते हैं. दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई. तो ये जो एल्वियोलाई है, दिस एल्वियोलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज सारा का सारा रेस्पिरेशन मानो तो यहीं पे होता है. तो ज्यादातर रेस्पिरेशन अकर्स हियर होती है. सो अब बात ये आ रही है कि रेस्पिरेशन कैसे यहाँ पे होता है और क्यों यहाँ पे होता है, उसको समझते हैं. तो यस, तो एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई? एल्वियोलाई प्रोवाइड्स surface where the exchange of gases can take place. Very important line. वो कह रहा है एल्वियोलाई हमें एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, जहां पे गैसेस एक दूसरे से एक्सचेंज हो पाएंगी. ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ पाएगा. इस लाइन को मैं अभी समझाता हूँ, तो एक बार रीड कर लेते हैं. ठीक है, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो अब इसको एक बार समझते हैं. Look, I'm making a diagram of alveoli. You also have to make this diagram.
This is a rough diagram of alveoli. ठीक है, ये जो alveoli का डायग्राम है इसे ध्यान से देखते हैं। ये alveoli आया कहां से? alveoli आया लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एंड करते हैं इनटू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड alveoli। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? वी रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कम्स इन आवर alveoli, ऑक्सीजन हमारी alveoli के अंदर आती है, राइट? और ऑक्सीजन जब alveoli के अंदर आ जाएगी तो ये ऑक्सीजन अब मेरे पास कहाँ पे जानी चाहिए? इट शुड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हमारे हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, राइट? तो सपोज अब मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके कौन जाता है हर एक सेल के पास? कैन यू टेल देम, कैन यू टेल मी substance that takes oxygen to every part of our body या carries it? प्लीज माइक पे बोलो, पार्टिसिपेट करो, अच्छा रहेगा। सब ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से, किसने जवाब दिया? अच्छा, सो ब्लड वेसल से जाता है, वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया। तो ब्लड वेसल्स हमारी ऑक्सीजन को हमारी टिश्यूज के पास लेके जाते हैं, दे take the oxygen to the different tissue of our body. For example, कोई भी tissue है, suppose I'm talking about kidney, suppose liver के पास ले जाऊँ, kidney के पास ले जाऊँ, कोई भी tissue है, this is my tissue of any organ। तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन को हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू के पास लेके जाता है। डायग्राम बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे तुम्हें भी बनाना है, ठीक है? तो ऑक्सीजन गोस इनटू द ब्लड, okay, और ब्लड से इट रीचेस टू आवर टिश्यू। ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो हमारे कहाँ पे पहुंचती है? हमारे टिश्यूज के पास, बॉडी के अंदर टिश्यू। ये वाली बात क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। So these alveoles are connected to blood vessels. सॉरी, फिर से बोलो हर्ष, क्या बोल रहे हो? सर फिर ये alveoles हमारी blood vessel से connected होते हैं। हाँ, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर पूरी alveoli की सरफेस के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेती हैं फ्रॉम द alveoli, ठीक है? अब बात आ रही है कि टिश्यूज ने ऑक्सीजन लिया, टिश्यू के अंदर सेल जो होता है, सेल रेस्पिरेशन करता है। अगर कोई चीज रेस्पिरेशन करती है, हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है, तो वो ऑक्सीजन लेकर क्या छोड़ती है? व्हाट डज इट रिलीज? कम ऑन, सिंपल सा आंसर है। अगर कोई चीज ऑक्सीजन यूज करती है तो क्या रिलीज करती है? सर CO2। यस, CO2, वेरी गुड विशाल। कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट सहज, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हमारा। तो टिश्यू से आ रही ब्लड वेसल्स अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कौन आएगा? हमारा ब्लड ही लेके आएगा, क्योंकि ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा ब्लड लेकर आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड comes back to the alveoli, लंग्स के पास वापस जाता है, ठीक है? और लंग्स में it gets exchange for oxygen। तो हमारी लंग्स में, मेनली alveoli में, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहा है, और ऑक्सीजन ब्लड में आने से, और ब्लड जो है ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर कर रहा है, और टिश्यू
अब उस ऑक्सीजन को यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से किसके पास आ रहा है, इट इज कमिंग बैक टू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है, नॉट ओनली ऑक्सीजन बट आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस in the structure known as alveoli. Alveoli structure के अंदर हमारा exchange of gases takes place. You tell me, ये वाला डायग्राम और ये बात क्लियर है कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, yes or no everyone? All right. जिगीशा तुम्हें समझ आ रहा है? All right. डायग्राम बना लिया था ना सबने? Yes, sir. ठीक है. So it is written here, as you can see, it is written here that because this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli, the blood brings carbon dioxide and the rest of the from the rest of the body into the alveoli, and this oxygen is taken up by the blood and transported to all of the cells of the body. During this breathing cycle, when air is in and let out, the lungs contain a residual volume so that there is sufficient amount of oxygen that oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है कि ठीक है ये सब काम होता है, हमें समझ आ गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. बट अब बात ये आ रहा है कि जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो लंग्स है, क्या लंग्स के अंदर जब हम सांस को छोड़ते हैं क्या लंग्स के पास कुछ ऑक्सीजन बचती है या कुछ एयर बचती है? यस. तो कह रहे हैं इवन व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, इफ आई एम एक्सहेलिंग आउट ऑक्सीजन, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी हमारी लंग्स में थोड़ा सा रेसिडुअल वॉल्यूम इज लेफ्ट. रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है बची कुची वॉल्यूम, तो थोड़ी बहुत रेसिडुअल वॉल्यूम इज लेफ्ट इन द लंग्स. और ये जो लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम रहती है ये किसकी जरूरी है, सो दैट our there is sufficient amount of oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. मतलब सर ये वॉल्यूम के ऊपर क्या लिखा है? रेसिडुअल मींस बची हुई, रेसिडुअल मींस लेफ्ट ओवर, ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं, जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है, जब सांस हम छोड़ रहे होते हैं, तब भी हमारी लंग्स में there is some amount of air that is left, और ये एयर हमेशा रहती है लंग्स में, so that जब हमने सांस छोड़ी है तब भी एक्सचेंज चलता रहे. ऐसा तो नहीं है ना कि जब मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तब भी मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और एल्वियोलाई अपना काम करना तो छोड़ेंगे नहीं. तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल प्रेजेंट इन आवर एल्वियोलाई एंड दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू द एक्सचेंज विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि हमारा why there is a residual volume of air left inside the lungs, yes or no everyone? सर एक बार रिपीट कर दो. ठीक है ना, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सारी लंग्स की एयर को बाहर कर देता हूँ,
थोड़ी बहुत एयर हमारी रह जाती है इन दी लंग्स, और ये किस लिए रह जाती है? सो दैट हमारा एक्सचेंज चलता रहे, इवन व्हेन वी आर एक्सहेलिंग तब भी वो चलता रहे। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, Sir, यस बोलो। sir, so like so the people who smokes, sir, unke sir lungs are first harmed. Sir, but what is the part in the lungs which is harmed first? ठीक है, तो अब पॉइंट ये आ रहा है मेरे पास कि स्मोकिंग से कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है लंग्स, हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट द लंग्स। ठीक है, तो द थिंग इज यू नो, देखो हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट्स, आई कैन क्लासिफाई लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज divided into two parts. One is called the conducting part. One is called conducting part. कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? जो हमारी हवा को लेके जाता है लंग्स के अंदर। कंडक्टिंग पार्ट विल कंटेन, it will contain our pharynx, larynx, trachea. ठीक है, then we will have bronchi, bronchioles. ठीक है, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, ये सारा कंडक्टिंग पार्ट है। दैट मीन ये हमारे एयर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट करता है एटमॉस्फेयर से मेरे लंग्स तक और मेरे लंग्स से एटमॉस्फेयर तक, ये कंडक्शन करता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट होता है कहां पर हमारा मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक। So this exchange part is only one, and it is the most important part of our respiratory system, that is called the alveoli. Alveoli is the exchange part of the lungs, और ये सबसे important part है। अगर exchange part खत्म हो जाएगा तो respiration पे बहुत इफेक्ट आएगा। कोविड या कोरोना वायरस भी इसको इफेक्ट करता है, स्मोकिंग भी इसे इफेक्ट करती है, क्योंकि होता क्या है हमारी alveoli के अंदर, हमारी एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से मैकेनिज्म से होता है? देखो एल्वियोलाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं, फिर मुझे और समझ में आएगा। एल्वियोलाई आर हाईली थिन वॉल, या फिर वेरी थिन वॉल, बहुत ही थिन वॉल स्ट्रक्चर्स है। दीज आर वेरी थिन वॉल स्ट्रक्चर, बहुत ही पतली वॉल्स होती है इन एल्वियोलाई। सेकेंडली, दीज आर highly vascular structure. What is meant by vascular? Vascular का मतलब होता है they have a lot of blood supply या lot of blood vessels. इसके ऊपर बहुत सारी blood vessels हैं। इसके ऊपर आसपास हमारी blood vessels पूरी इसकी सरफेस पे क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। तो पूरी की पूरी blood vessels इसके ऊपर क्या होती है? लिपटी हुई होती है। ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है vascular structure, highly vascular structure. तो तीसरा पार्ट जो हमारा है that is our, it has a very large surface area. इसका जो surface area है वो बहुत large है, ठीक है, और ये large surface area इसको allow करता है to exchange gases. तो point ये है कि alveoli की thin walls है, highly vascular है, और इसके अंदर सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है। तो ये तीन पॉइंट्स हमें एल्वियोलाई के लिखने हैं, जहां पे भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू राइट राइट अबाउट एल्वियोलाई, वी विल राइट दीस 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट लिखनी है, पहले बताओ। आशी, दिव्यांशी, लावण्या, अक्षय, समझ आ रहा है? राइटिंग चैट, परी, पलक, मेहर, वो क्लास में जो रिप्लाई नहीं करेगा वो बाहर जाएगा।
करेक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एल्वियोलाई के ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। तो जो लंग्स होती हैं, अब लंग्स में अगर कोई स्मोक करता है तो बहुत ज्यादा स्मोक जो होता है वो इन वॉल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं जिनसे डिफ्यूजन होता है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो एक कंडीशन क्रिएट होती है also known as emphysema. There is a disorder known as emphysema. एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाई की वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। तो walls of alveoli get damaged, and this is mainly due to smoking. While walls of your alveoli get damaged, और ये किस वजह से होती है? It is due to smoking. अगर अगर हमारी वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, डू यू थिंक कि एक्सचेंज उस रेट पे हो पाएगा? क्या उस इंसान को उतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी? The answer is no. So smoking causes emphysema. Emphysema is the damage to the walls. और अगर walls alveoli की damage हो जाएंगी, there will be no diffusion. Tell me, is this clear, Harsh? तो तुम्हारा डाउट तो क्लियर हो गया? Yes, sir. All right. Let me show you a diagram of alveoli as well in the next scene. You will see more better picture. Look, this is how alveoli looks. So this is how alveoli look. You can see यहाँ पर ये जो alveoli है, ये alveoli के ऊपर there are blood vessels, और ये जो blood vessels है ये blue और red. तो ये blue और red क्या बता रही है? ये blue और red बता रही है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आ रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है। मतलब एक टाइप ऑफ ब्लड जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है और देख में है। तो ब्लू वाली जो ब्लड वेसल्स है, दीज आर शोइंग कि यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर एल्वियोलाई से दे गेट कन्वर्टेड इनटू रेड टाइप ऑफ वेसल्स जिनमें ऑक्सीजन है। तो दिस इज हाउ द वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एक्वेटिक। मैंने इसमें होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, कोई बात नहीं। कितने होमवर्क हो चुके लाइव प्रोसेस के? दिस इज होमवर्क 5, आई थिंक 4 में अपलोड कर चुका था। दिस इज होमवर्क नंबर 5, ये करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, न्यू टॉपिक शुरू करें, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट,
Alright. Next process is called transportation or transportation. What does this mean? इसको समझते हैं. Look, transportation. देखो, ब्लड का जो काम है वो सारा ट्रांसपोर्ट का काम है मेनली. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट, व्हाट डज इट ट्रांसपोर्ट? इट ट्रांसपोर्ट फूड्स, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग इन आवर बॉडी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड waste materials like carbon dioxide and some nitrogenous material also. ये सारा का सारा काम ट्रांसपोर्टेशन में आता है. That is done by blood, right? तो अब हम ब्लड कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में समझेंगे. How does blood work? That we have to see. First of all, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. So let us talk about blood and what it contains. So blood contains two things. Blood के अंदर दो चीजें होती हैं mainly. One is plasma, and then there are blood cells. प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं. तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड जो लिक्विड होता है ब्लड में उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं. तो फ्लूइड मीडियम इन द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. और हमारी ब्लड के अलावा, प्लाज्मा के अलावा, देयर आर सम सेल्स इन द ब्लड. फॉर एग्जांपल देयर आर रेड ब्लड सेल्स. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आरबीसीज. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स. देन देयर आर डब्ल्यूबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड देन देयर आर प्लेटलेट्स. ब्लड के अंदर तुमने सुना होगा प्लेटलेट्स डाउन एंड प्लेटलेट्स डेंगू में जो ऊपर और नीचे हो जाती है. दीस आर कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो ब्लड के अंदर ये सारे चीजें होती हैं. एक तो प्लाज्मा, दैट इज द फ्लूइड, और प्लाज्मा के अलावा उसके अंदर क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं. तो ये दो चीजें याद रखिए कि ब्लड और सेल्स एंड प्लाज्मा. तो अब बात ये आ रही है कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा कैसे, इनका रोल क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन. ठीक है, तो देखो अगर हम एक एक करके बात करें इनकी रोल की, तो ब्लड सेल्स में आरबीसी जो होती है दे कंटेन हीमोग्लोबिन. आरबीसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करा जाता है आरबीसी के द्वारा क्योंकि इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. Also, blood के अंदर जो WBCs है, white blood cells, these white blood cells help in fighting infection. Infections को fight करने में help करता है. So it has a role in the immune system of the body. Immune system में इसका रोल होता है. And similarly, platelets clotting में काम आते हैं. जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, platelets की जरूरत पड़ती है that help in blood clot. ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प. तो यू टेल मी, यहाँ तक ये क्लियर है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है और इन सब के फंक्शंस क्या है? से यस और नो. ऑलराइट, नेक्स्ट पे आता है फिर. तो ब्लड हमारे हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है? हाउ डज ब्लड रीचेज आवर एवरी सेल? वो हर एक सेल पे कैसे पहुंचता है? तो
look, हमारे पास हार्ट होता है एंड दिस हार्ट कंटिन्यूअसली पंप्स लाइक अ वाटर पंप, जैसे मोटर होती है पानी की मोटर क्या करती है, पानी को पाइप से चलाती है, उसी तरीके से ही हमारे हार्ट भी पंप है एंड दिस पंप कंटिन्यूअसली पंप्स। तुम जब से पैदा हो लो तब से लेकर जब तक तुम मरोगे तब तक ये पंप चलता रहेगा। ऐसा भी पंप दुनिया में नहीं है, पर हमारी बॉडी में दिस पंप इज हार्ट एंड नाउ वी हैव टू सी कि हाउ हार्ट फंक्शन, हाउ हार्ट वर्क्स। ठीक है, तो पंप करना इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हम लिखेंगे इसमें दैट द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। जितनी तुम्हारी फिस्ट होती है उतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट होता है। छोटा सा हार्ट है तुम्हारा, तो just as the size of your fist। ये सर वो कुछ बोल रहे हो? Alright, so अब बात ये आ रही है कि because both oxygen, देखो अब पॉइंट ये है कि हार्ट काम कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। तो और एक चीज और कि हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और एक होता है विदाउट ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो दो तरह का हमारी बॉडी में there are two types of blood. One is called the oxygenated blood, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली उसके नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन and deoxygenated blood does not have much oxygen, so it is rich in carbon dioxide। अच्छा, ये अभी हमने पीछे ही देखा था कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा टिश्यू से निकलता है टुवर्ड्स लंग्स से जाने के लिए टिश्यू से निकलता है, राइट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग से निकलेगा to reach our tissue। ये वाली बात समझ में आई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जाना है। टेल मी मिहिर, अक्षय, ये बात समझ में आई? Yes, sir. अक्षय वाला ये ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इनको अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे लेके जाए, लंग्स से ब्लड को टिश्यू तक कैसे लेके जाए और टिश्यू से लंग्स तक कैसे लेके जाए, ये हमारी बात है कि हम इससे कैसे लेके जाएं। तो कौन लेके जाएगा? लेके जाएगा हमारा पंप। जो हमारा पंप होगा वही तो लेके जाएगा। तो पंप का काम, ये दोनों काम करना है, एक तो लंग से टिश्यू तक ब्लड पहुंचाना है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाना है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। both of them have to be done by a single organ in our body known as heart। ठीक है, अब हार्ट को समझते हैं। तो हार्ट के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स है। हार्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स एंड दीज चैम्बर्स प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ना मिले, इसके लिए हमारे पास हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स है। देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन दी there are different chambers in the heart so that these do not mix। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? yes or no? all right,
सर एक बार प्रीवियस पेज पे ले जाओ, स्क्रीनशॉट लेना था। फिर देखो, ठीक है, पहले ये देखो, ऑलराइट, ऑलराइट, दिस इज हाउ योर हार्ट एक्चुअली लुक्स। हम बनाते तो उसे ऐसे दिल की तरह है, बट हार्ट कैसा दिखता है वो जानना भी जरूरी है। दिस इज अ मोर एक्यूरेट डायग्राम ऑफ हाउ योर हार्ट लुक्स लाइक, ठीक है। योर हार्ट लुक्स लाइक दिस। इसके अंदर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स। तुम देख सकते हो डिफरेंट चैम्बर्स मुझे दिख रहे हैं। एक ये साइड है राइट साइड, एक ये साइड है लेफ्ट साइड हार्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी यू कैन सी, अगर ध्यान से देखो तो हर एक साइड पे एक देखो, एक साइड है लेफ्ट साइड, एक साइड है राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड तो तुम्हें समझ आ गई कि एक लेफ्ट साइड है हार्ट की और एक राइट साइड, ठीक है। जो तुम्हारे लेफ्ट में होगी बट वो राइट लिखते हैं, और जो तुम्हारे लेफ्ट में होगी उसको लेफ्ट लिखते हैं। मतलब जो तुम्हारे लेफ्ट में होगी दैट विल बी द राइट साइड, ठीक है। दिस वन इज द राइट, दिस वन इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दोनों साइड्स ये अभी अपने अंदर से स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो दोनों साइड्स जो है हार्ट की ये डिवाइडेड है विद अ सेप्टम और अ वॉल। ये जो एक ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज अ वॉल, और ये वॉल लेफ्ट और राइट साइड को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। अब इस हार्ट की जो दो साइड्स है उन दो साइड्स में भी दो पार्ट्स हैं। एक ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट, अरे एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ हमारे हार्ट की दो साइड है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। और ये लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ये दोनों आपस में एक वॉल से सेपरेटेड है। इस वॉल से ये दोनों साइड से सेपरेटेड, समझ में आया हर्षित? यस सर। अब मैं कह रहा हूँ अगर हम इस साइड के अंदर चले तो तुम्हें दो चैम्बर्स और दिखेंगे। तुम देखो, एक ये ऊपर वाला खाना है, दिस इज अनदर रूम। ये नीचे वाला एक अलग रूम है, नीचे वाला रूम बड़ा है और ऊपर वाला रूम छोटा है। ये अगर लेफ्ट साइड की बात हो गई तो राइट साइड में भी ऐसा है, एक रूम ऊपर है ये रहा, और एक रूम क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर भी दो रूम्स है, हर एक साइड में देयर आर टू रूम्स हार्ट में, और इन रूम्स को चैम्बर्स बोलते हैं। चैम्बर्स का मतलब होता है rooms. So there are four chambers in the heart. Let me show you again. This 1, 2, 3, 4. How many chambers of heart are there? There are 4 chambers of heart. Heart के 4 chambers. इनको ऊपर वालों को बोलते हैं आर्ट्रियम। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स सेपरेटेड है, और इनके बीच में कुछ होल्स है, कुछ ओपनिंग्स है। देखो ये ओपनिंग है जो राइट लेफ्ट साइड पे है वेंट्रिकल के बीच में, और एक ये ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दो ओपनिंग्स है। इस ओपनिंग को यहाँ पर दो वॉल, दो फ्लैप वाला वॉल, ये है दो फ्लैप्स। तुम्हें ये फ्लैप दिख रहा है, एक फ्लैप ये रहा और एक फ्लैप ये रहा। यहाँ पे दो फ्लैप्स वाला जो वॉल है, ये वॉल क्या होता है, वॉल जो होता है वो हमारी ओपनिंग को कवर करके रखता है। जैसे हमारा स्फिंक्टर था ना, हमारा स्फिंक्टर था इन स्टमक, जो हमारे खाने को स्टमक से इंटेस्टाइन तक लेके जाता है। उसी तरीके से ये जो वॉल्स है ये ओपन और क्लोज होते हैं, और ये वॉल्स से क्या होता है, ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर तक आ सकता है, ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर तक आ सकता है। तो हार्ट के अंदर there are 2 sides and 4 chambers. There are 2 sides and 4 chambers. So our heart has 4 chambers and 4 chambers are separated. ये वाली बात समझ में आई है? Yes or no?
ठीक है। इसके इसका जो अभी डिटेल स्ट्रक्चर है वो ये हम करेंगे इन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। और जब तक के लिए हम होमवर्क करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। और होमवर्क Excuse me, sir. बोलो बोलो Sir, I just had curiosity to know, so that how blood pressure affects, sir, our body, like affects us. look, blood pressure क्या होता है? What is blood pressure? The heart pumps in our arteries and veins. हमारी arteries और veins blood vessels होती हैं। ये blood vessels जो होती हैं, इनके अंदर तुम्हारा जो blood है वो प्रेशर से पंप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ गार्डन होस मतलब होता है जो पाइप होती है, पानी की पाइप। तो पानी के पाइप में यू कैन कंट्रोल द प्रेशर बाय एडजस्टिंग द डायामीटर ऑफ द पाइप। पानी की जो पाइप होती है उसमें हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ ब्रेन के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर पाइप का डायामीटर छोटा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर वो डायामीटर बड़ा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। ड्यू टू दिस चेंज इन ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो वो हमारी आर्टरीज वेन्स को क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। किडनी में अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो किडनी के अंदर जब ब्लड जाएगा तो किडनी के अंदर जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो खराब हो जाती है, किडनी फेलियर या नटवर। अगर ब्लड वेसल्स खराब हो जाती है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स खराब हो जाती है तो देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई ब्लड प्रेशर इज हार्मफुल, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्गन पे अपना प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। अर्श क्लियर? And sir, what on low? Yes, sir. So low blood pressure. लो ब्लड प्रेशर ऐसे कोई लॉस नहीं करता, बट उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता। Okay, sir. So thank you. Yes, sir. ठीक है पलक, ओके आई विल ऐड यू अभी जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। सो होमवर्क मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। और अभी भी स्टिल हैव टाइम आई गेस, तो एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। अच्छा इसके ऊपर देखो, हार्ट के अंदर यहाँ पे तुम्हें ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, तो 1 2 3 और ये 4 ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी अलग अलग पार्ट से अटैच्ड है। दीज आर अटैच्ड टू डिफरेंट पार्ट्स। इसका एक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें सिंपल स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे, हाउ डू वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वो हम करेंगे, ठीक है। Alright. और इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर होगा, विल बी डूइंग दिस इन योर क्लास 11 इफ यू टेक अप बायोलॉजी, ठीक है। तब तुम इसका डिटेल स्ट्रक्चर करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर से। टाइप प्रेजेंट इन चैट एवरीवन।